नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये आप सभी को पता है जैसा कि ये दूसरा पार्ट होगा वाल्मीकि सीरीज़ का। और वाल्मीकि सीरीज़ किसके संदर्भ में, राजस्थान जीके के संदर्भ में है। ये वही प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को जैसा कि विदित है, हमारी कन्फ्यूजन वाली जो क्लास है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कवर कर लिया है। जो किराड़ोत है, कुराड़ा है, ये सब कुछ हमने सभ्यताओं के संदर्भ में बात कर ली है। दोस्तों आज जो प्रश्न रहने वाला आपके लिए ये रहेगा कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मामा भांजा शब्द से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल बनते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में वीडियो रहेगी। मामा भांजा का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो याद रखना बारां जिले में है। बारां जिले के अटरू गांव में। दोस्तों कहाँ पर है, अटरू गांव में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किस धर्म के मंदिर हैं, तो याद रखना जैन धर्म के मंदिर है। किस धर्म से संबंधित है ये अटरू में जो मामा भांजा के मंदिर है, ये जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें आगे और, तो देखो तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की डूंगरी, महल, मजार, दरगाह, है ना, ये सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। आप बस आखिर तक बने रहिएगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भाई जो तीर्थों का मामा है ये किसे कहते हैं। हम लोग तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि मामा जो होते हैं वो बड़े होते हैं और पुष्कर अपने राजस्थान में तो सबसे बड़ा है धर्म की दृष्टि से या फिर धार्मिक स्थलों की दृष्टि से, क्योंकि इसको पांचवा तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए, पांचवा तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसको 52 घाटों का जो है स्थल भी कहा जाता है वैसे। और इसको आप लोग यूं भी कह सकते हैं कि तीर्थों का मामा भी कहते हैं। तो आप यूं याद रखेंगे कि तीर्थों का मामा हमेशा मोटा होता है। तो मामा मोटा है तो पुष्कर बिल्कुल मोटा ही है, पुष्कर कोई छोटा नहीं है। तो पुष्कर है जो, ध्यान रखना। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी भरता है और इस मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। ओके, तीर्थों के भांजा की बात करें तो भांजा मचकुंड, दोस्तों याद रखना भांजा जो कहते हैं ना वो मचकुंड को कहते हैं, याद रखना। और मचकुंड जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर गंधमादन पर्वत श्रेणी भी है वहाँ पर, ये धौलपुर में पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। इसीलिए ये एक प्रकार से धार्मिक स्थल भी है, इसीलिए इसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, मातृकुंडिया भी आता है। मातृकुंडिया, मचकुंड, इसके संदर्भ में हम लोग और अलग वीडियो में बात करेंगे, जैसे मात्रा माता, मातृकुंडिया, मचकुंड, ठीक है, मंडफिया, ऐसे नाम जो है हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपकी अलग वीडियो आएगी, उसके लिए बात करेंगे। मामा भांजा की छतरी की बात करें, छतरी आपकी जोधपुर में है दोस्तों, मामा भांजा की छतरी, ठीक है, याद रखना। धन्ना और भिया नामक, ठीक है, धन्ना और भिया नामक मामा भांजाओं की छतरी यहाँ पर बनी हुई है जोधपुर में, ये भी याद रखना। मामा भांजा की डूंगरी कहाँ पर है, तो दोस्तों डूंगरी है अपने दौसा में, याद रखना। मामा भांजा की डूंगरी कहाँ पर है, मामा भांजा की डूंगरी दौसा में, डूंगरी दौसा, डूंगरी दौसा, ठीक है। छतरी जोधपुर, छतरी जोधपुर, याद रखना। मामा भांजा का महल जो है ये झालावाड़ में। दोस्तों 3-4 ऐसे जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ मुझे ये सोर्स मिले हैं आपके गूगल से, नेट से। तो हो सकता है कई बार हमें ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलते हैं, तो वो है जो एग्जाम में पुटअप हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, सुमेलित सुमेलित में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, अभी आपको वनरक्षक एग्जाम में मामा भांजा के मंदिर के बारे में पूछा था, तो आपने ये कहीं किताबों में, बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए कई सारे जो प्रश्न वैसे ही बन जाते हैं। तो मामा भांजा का महल जो है ये आपका झालावाड़ में स्थित है, याद रखना, ठीक है। मामा तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, मामा भांजा का मंदिर अटरू बाड़मेर, मामा भांजा की छतरी जोधपुर, मामा भांजा की डूंगरी दौसा, मामा भांजा का महल झालावाड़, ठीक है। अब बात आती है मामा भांजा की मजार। मामा भांजा की मजार जो है ये कहाँ पर बनी हुई है, ये भटनेर दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों, भटनेर दुर्ग, ये बिल्कुल सही है, इसको याद रख लेना। मामा भांजा की मजार क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो मज़ार है आपके भटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कहा जा सकता है, जिसकी 3री सदी में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में भूपत ने इसकी स्थापना करी थी, भट्टी के पुत्र ने। देखो मामा भांजा की दरगाह की बात करें तो जोधपुर में। देखो दरगाह और छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। देखो और भी कहीं हो सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो बात कर रहे हैं हम लोग। और मामा भांजा का महल कहाँ पर है? झालावाड़ में, महल झालावाड़, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैंने कोई आज ट्रिक बनाई नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जैसे फर्स्ट की मैंने आपको बता दी है। जैसे कि आप इसको तो कैसे याद रखोगे, मामा भांजा का मंदिर जो है ये अटरू में है, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है? 12 में है। मंदिर तो 12 में है, याद रखना, ये तो आसान सा हो ही गया वैसे। अब बात आती है कि सर ये जो है ना तीर्थों का मामा जो है पुष्कर हो गया, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड हो गया, कैसे याद रखोगे? मच्छकुंड याद रख लो, या फिर कुंड ऐसे बिंदी से भी याद रख सकते हो कि भाई इस पर बिंदी है, भांजा पर बिंदी है, तो ये याद हो जाता है, ठीक है। और या फिर किसी और जरिए से भी याद रखा जा सकता है। छतरी और दरगाह जो है ना ये जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी जो दरगाह है वो जोधपुर में। डूंगरी दौसा में है, तो महल झालावाड़ में है, और एक सवाल रह जाता है यहाँ पे कि भाई मज़ार कहाँ पर है? तो मज़ार हनुमानगढ़ में है। ये म से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, है ना, इस प्रकार से। और इसको भी महल से, ल से रिलेट कर सकते हो, झालावाड़ से, ऐसे यूँ भी करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये आगे जो है ना हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, मच्छकुंड, मातृकुंड या मंडफिया, मानगढ़, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे, ये देखिए, है ना, ये हम लोग अलग से बात करेंगे दोस्तों, अलग वीडियो में। आज हम लोग इतना ही करेंगे। और इसमें अगर आपका इस प्रकार का अगर डाउट था और क्लियर हो गया तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे भी क्रेडिट मिलेगा। और मिलते हैं वापस रात को 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इसकी PDF आपको अब डे बाय डे मिलती रहेगी। जैसे कल की PDF आज मिल जाएगी आपको, वो कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी। आप गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको इजीली वेबसाइट मिल जाएगी, और वेबसाइट में लेटेस्ट पोस्ट में जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।